अब आए आकर मेरे ऊपर थप्पड़ उठाए तो वही थप्पड़ उनके मुंह पर बच गया। अब आप थप्पड़ मार दिए एसडीएम साहब। वही सुरेश आजाद जी हैं जिन्होंने बक्सर के एसपी डीएसपी पुलिस प्रशासन को भी धूल चटाने का। आइए हम बात करेंगे इनको। फिलहाल एक दिन पहले जो है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या मैटर था, क्या माजरा था, क्यों इनको गिरफ्तारी हुआ और फिर उसी रात को इनको छोड़ दिया जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद। मतलब क्या मैटर था, क्या माजरा था कि आपको जो है कि तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, फिर रात को जो है कि रिहाई कर दिया गया? वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था। वो वीडियो हमने भी देखा कि उसमें आप जो है कि पुलिस प्रशासन को चैलेंज देते हैं, कहते हैं कि आप थप्पड़ मारने वाले कौन होते हैं, आपको किसी ने पीटा भी क्या उसको? देखिए बात ये था कि आप सुन पा रहे हैं सुरेश आजाद जी का ये बयान है कि जो एसडीएम साहब हमको थप्पड़ मारने चले, हमने उन्हीं को थप्पड़ लगा दिया, जिसके जुर्म में जो है कि इन्हें गिरफ्तार की शायद वहां पर पकड़ी गई। क्या कहिए? देखिए ये था कि जो देखिए जो ये ब्रह्मवादी जो मीडिया है, तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे साथ जो बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, इनका नाम है सुरेश आजाद। जी हाँ, ये सुरेश आजाद वही सुरेश आजाद जी हैं जो कि अश्विनी कुमार चौबे को बक्सर में धूल चटाने का काम किए। वही सुरेश आजाद जी हैं जिन्होंने बक्सर के एसपी डीएसपी पुलिस प्रशासन को भी धूल चटाने का काम करते हैं। आइए हम बात करेंगे इनको। फिलहाल एक दिन पहले जो है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या मैटर था, क्या माजरा था, क्यों इनको गिरफ्तारी हुआ और फिर उसी रात को इनको छोड़ दिया जाता है, रिहाई मिल जाता है। क्या बात है, आखिर इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। मतलब क्या मैटर था, क्या माजरा था कि आपको जो है कि तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, फिर रात को जो है कि रिहाई कर दिया गया? मामला ये था कि जो कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास जो पूर्वा में, ये पहले लड़कों का छात्रावास था, अब लड़कियों को कर दिया गया, लड़के के लिए और बना दिया गया है 11 नंबर ब्लॉक पर। मेरे का नाम है कि उस छात्रावास में मेरे समाज की बहन बेटियां रहेगी। खुशी की बात है कि मेरे समाज की बहन बेटियां आए पढ़े बाहर रहकर, ये खुशी की बात है। लेकिन हम लोग के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी बनता है कि अपने समाज की जो बहन बेटियां है उसके रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी बनता है। शासन प्रशासन का लोग करे या ना करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनता है कि मेरे समाज की बहन है, मेरे समाज की बेटी है, इसके रक्षा सुरक्षा हम लोग स्वयं करेंगे। तो बात चल रहा था कि जो उत्तर साइड का जो दिशा है, तो उत्तर साइड में देखिए कि जंगला और खिड़की खुले में है। तो हम लोगों ने कहते थे कि जब उत्तर साइड में जंगला खिड़की खुले है, लड़का रह रहा था, लड़का तो जैसे तैसे मैनेज कर रहा था, लेकिन जब लड़कियां रहेगी तो जंगला खिड़की खुले रहेगा, उधर लोग जाते हैं टॉयलेट करते हैं, उधर मठ वाला से लोग आता है, इधर घूमकर टॉयलेट करता है, लोग रात में जाता है, कोई नशेड़ी जुएड़ी जाकर दारू पीता है, गांजा पीता है, हीरोइन पीता है। 2023 में हीरोइन पीकर वही जंगला के पास एक मर भी गया था, उसका भी न्यूज है। हम लोगों ने बताइए कि इस तमाम तरह की घटना होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे लड़कियां पड़ेगी? लड़कियां है, लड़की कहीं गर्मी के दिन में लाइट कट गया तो जंगला खुला करके खिड़की खोलकर रहेगी, कैसे बैठेगी, कैसे सोएगी? कोई आएगा रात में उसमें छेड़ेगा, कोई आकर वीडियो बना लेगा, वीडियो बनाकर वायरल करेगा, ये सम्मान किसका जाएगा? सम्मान तो जाएगा हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने समाज के नेतृत्व करता है। तो सम्मान तो हम लोग का जाएगा कि हमारे समाज के हॉस्टल में जाकर लड़कियों का वीडियो बना किस तरीके से वायरल किया गया है, तो इसको फिर पुलिस प्रशासन एक्शन मैंने कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा? हम लोग का ये कहना था कि आपने उत्तर साइड से बाउंड्री कर दो ताकि जंगला खिड़की अंदर हो जाए बाउंड्री का, और लड़कियां सुरक्षित रहे, बढ़िया से रहे, पढ़े। तो बताइए कि उनकी कहना था कि नहीं, हम बाउंड्री नहीं दिलवाएंगे, हम खिड़की बंद करा दें। आप बताइए क्या उसमें जानवर रहेगा? क्या लड़कियां जानवर है जो कि अपने खिड़की बंद करवा दीजिएगा, खिड़की बंद करवा कर रखिएगा, करेगी लोहा के एंगल लगा देंगे। अब बताइए कि जंगला तो ऑलरेडी है, जंगला है, तो क्या उसमें फिर अलग है भाई लोहा के एंगल कैसे लगाइएगा? एंगल लगाइएगा तो जंगला है, तो जंगला से भी दिखता है, तो लोहा के एंगल लगाइएगा तो नहीं दिखेगा। तो कहता है, फिर उनके द्वारा कहा गया, जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि हम लोग शासन प्रशासन यही बगले में थाना है, सब सुरक्षा में रहेगा। तो हमको कहना है कि थाने में तो मर्डर हो जाता है, कोर्ट में हत्या हो जाता है, थाना का जरी गोली मार दिया जाता है,
थाना रहते हुए अभी थाना से तो दूर है हॉस्टल, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? कि क्या ये कौन सी गारंटी है कि इसका ये घटना नहीं हो सकता है, कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है? हाँ? जी, आपने लीजिएगा आपका जिम्मेदारी। वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, वो वीडियो हमने भी देखा कि उसमें आप जो है कि पुलिस प्रशासन को चैलेंज देते हैं, कहते हैं कि आप थप्पड़ मारने वाले कौन होते हैं? आपको किसी ने पीटा भी क्या उस दिन? देखिए, बात ये था कि हम लोगों ने उस दिन किया कि धारणा था, धारणा के बाद हमने हॉस्टल में आए, धारणा खत्म हुआ था, आए तभी हमने खाड़ थे हॉस्टल में। तब तक क्या हुआ कि बक्सर एसडीएम थे, बक्सर एसडीपीओ थे और यहाँ का नगर थाना का थाना प्रभारी पूरी 300-400 फोर्स के साथ ये लोग ढूक गए, हॉस्टल खाली कराने ढूके। तो बाकी लड़का सब पढ़ाई करने गया था, हम तो अभी वहीं पर खाड़ थे, तो हमने साथ आए और बक्सर एसडीएम ने आकर बदतमीजी कर दी। बोले कि कौन है इसको पकड़ो। तो भाई तो थाना अब तो नया अब तो नहीं जानिएगा, तो आपको तो अभी तो पर्चे देना पड़ेगा, कोई पर्चे पूछने चाहिए। लेकिन आपने कोई आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि कोई भी आम जनता हो चाहे कोई भी हो, तो आपने जाकर उसके ऊपर हाथ उठा दीजिए या बदतमीजी कर दीजिएगा? तो देखिए, हम लोग भी संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के वंशज है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपने कानून का उल्लंघन कीजिएगा तो उस कानून का उल्लंघन हम भी कर देंगे। आप कानून का रखवाले हैं और कानून का उल्लंघन आप भी करते हैं, फिर मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। वही काम हुआ कि एसडीओ साहब आए, आकर मेरे ऊपर थप्पड़ उठाए, तो वही थप्पड़ उनके मुंह पर बच गया। अब आप थप्पड़ मार दिए एसडीएम साहब? देखिए, मैं कहता हूं कि आप डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो या प्रधानमंत्री कहे ना हो, आपने किसी को अगर अपने थप्पड़ लगाइएगा तो ये संविधान विरोधी काम हो गया, कानून विरोध हो गया। तो आप जब कानून का विरोध किए तो हम भी कर दिए, तो क्या दिक्कत है? एफआईआर अगर हम पर करेंगे तो आप पर भी एफआईआर होगा, आप नहीं कीजिएगा हमने कोर्ट में एफआईआर करेंगे। लेकिन आप होते हैं कौन थप्पड़ उठाने वाला? तो वही उन्हीं का थप्पड़ उन्हीं पर बच गया। तब आप सुन पा रहे हैं सुरेश आजाद जी का ये बयान है कि जो एसडीएम साहब हमको थप्पड़ मारने चले, हमने उन्हीं को थप्पड़ लगा दिया, जिसके जुर्म में जो है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई जो है कि ये सही कह रहे हैं कि यदि जो गर्ल हॉस्टल आप बनाने जा रहे हैं तो उसको सेफ्टी और सुरक्षा मुहैया कराइए और जो चार दीवारी में उसको कैद करिए, क्योंकि कोई भी जाएगा तो बगल से खिड़की रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा तो कोई भी देख सकता है और जो है कि उनका वीडियो भी वायरल कर सकता है। क्योंकि लड़कियां हैं, पहले लड़के रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लड़कियां को रखने से पहले आप उनके पूरे सेफ्टी सुरक्षा जो है कि मुहैया कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर सुनने को आया था कि एक लड़की भी शायद वहाँ पर पकड़ी गई, क्या कहिए? देखिए, ये था कि जो ये ब्रह्मवादी जो मीडिया है, जो मनवादी मीडिया है, हमेशा चाहता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोगों को उसको बदनाम किया जाए। ठीक है, तो वही काम हुआ। आप बताइए, छात्रावास में एक लड़का था, उसकी चाचा की लड़की थी, वो आई थी अपना एग्जाम देने, तो उन्होंने आए, अब छात्रावास पर खड़े थे, कोई भी आई, घर के लोग आए, उसको डांट प्रणाम की, तो उन्होंने सवाल किया कि भाई तुमने कहा आई थी? तो परीक्षा देने आए थे। तो आप बताइए, परीक्षा देने आई थी, तो उसको लेकर चले गए रूम में कि चलो हमको भी घर चलना है। वो लेकर चले गए, अपने रूम में बैठा दिया, अपना कॉपी किताब सरिया रहा था कि हम भी चल जाएंगे घर, इसके साथ लेकर चले जाएंगे। अब उसी में ये घटना हो गया। अब ये घटना हो गया तो गया तो केवाड़ी, तो कोई बहन बेटी आएगी तो केवाड़ी खुले थोड़े छोड़ देगा? केवाड़ी कैसे पाला कर दिया था, दरवाजा सटा दिया था। एसडीओ ने गए तो दरवाजा हटाया तो दरवाजा खुल गया, क्योंकि लॉक नहीं था। दरवाजा खुल गया तो देखा कि लड़की थी, तो सवाल किया कि भाई लड़की कौन है? तो मेरी बहन है। तो हम कहते हैं कि एसडीओ का कहना है कि इसमें अवैध तरीके से लड़की का रखा गया। हम वो बोलते हैं कि लड़कियों के भी कोई गार्जियन आता है मिलने, तो एक गेस्ट रूम होता है, उसमें लोग मिलता है। तो हम लोग भी सवाल किए कि आपने छात्रावास में गेस्ट रूम बनाए कहाँ है, ताकि हमारा गेस्ट आएंगे तो हमने उससे मिलेंगे। गेस्ट रूम कहाँ है भाई बताओ? अगर गेस्ट रूम रहता, हमने उसमें अपने गेस्ट को नहीं बैठाते, तब ना हमने दूसरे तक गेस्ट रूम रहते हुए हमने अपने रूम में लेकर चले गए। तो गेस्ट रूम तो है नहीं, तो गेस्ट रूम जब नहीं है तो क्या अपने रूम में अपने घर के गार्जियन को, अपने बहन बेटी को ले जाना क्या एक गुनाह है? ये गलत है। लेकिन जो ये मनवादी जो मीडिया है, जो मनवादी मीडिया अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए एक तमाम तरह के आरोप लगाए कि देखिए अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में एक युवती के साथ 5 लड़का पकड़ाया। अब बताइए, मामला था जो बाउंड्री का चल रहा था, मामला था कि होटल खाली कराने का, लेकिन मामला वहां से मोड़ दिया गया, क्योंकि बदनाम करने के लिए मोड़ दिया गया, साफ मामला को तोप दिया गया कि होटल खाली नहीं कराया था, होटल में अवैध काम हो रहा था, ये मोड़ दिया गया। लेकिन लोग घर के लोग आए, उसी समय आए, सब उसके पापा मम्मी सब लोग आए, सब वहाँ पर भी डांट लगाए। भाई किस तरीके से आपने कैसे कह दी कि अवैध लड़की अवैध लड़का है? मेरी लड़की है, मेरे लड़का है, आप गेस्ट रूम नहीं है तो अपने रूम में लेकर चले गए तो क्या दिक्कत हो गया? वहाँ से भी उनको रिहा किया गया। लेकिन मामला ये है
कि जो मनुवादी मीडिया कभी हमेशा आप देखिए ये शासन प्रशासन के लोग जैसे कि 400-500 की संख्या में गए हॉस्टल खाली कराने के लिए, क्या इनके कभी हिम्मत है कि कभी दलितों के ऊपर हत्या होता था 400-500 की संख्या फोर्स लेकर जाते हैं, इनकी है हिम्मत? कहीं गरीब मजदूरों का हत्या होता है तो क्या ये 400-500 की फोर्स लेकर जाते हैं उसको बचाव करने के लिए, उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए? यही कहीं दलित बेटी के साथ कहीं रेप होता है, कहीं गैंग रेप होता है तो क्या हजारों की संख्या फोर्स लेकर जाते हैं सुरक्षा कर? नहीं। ये एक मानसिकता बन गया है कि गरीब कमजोर लोगों की छात्रावास है, लोग रहते हैं तो इनको दबाव डालकर कर दिया। लेकिन उनको भी सभी अधिकारियों ने जानते हैं, हम लोग बताए भी है कि गरीब है लेकिन कमजोर नहीं है, क्योंकि जिस कानून का पढ़ते हैं ये कानून हमारे खानदानी हमारे बाप दादा को बनाया हुआ कानून है। हम लोग कानून बढ़िया से पढ़ते हैं। आप कानून पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपको भी बैठ कर कानून हम लोग पढ़ाना जानते हैं, क्योंकि कानून हम लोग भी पढ़ते हैं। जैसे कि आपने सुना, वाकई जो है कि इन्होंने अपना सफाई दिया और सफाई में जो है कि सच्चाई झलक रहा है। जी हाँ, कोई भी किसी का भी बहन आएगी तो जो है कि साफ बात है कि आप यदि गेस्ट रूम नहीं बनाए हैं तो वाकई जो है कि अपने रूम में ले जाएगा, बैठाएगा, पानी जल पिलाएगा। लेकिन उसी वक्त जब है कि कोई जाता है तो गलत जो है कि तरीके से देखना ये सबसे बड़ा जो है कि जुर्म है। तो यही पुलिस प्रशासन ने किया है। और वही जो है कि मनुवादी मीडिया कह लिया जाए या वो पत्रकार जो है कि बदनाम करने वाला पत्रकार, उसे हम क्या कहें, जो पत्रकारिता किया है, यानी कि उसको ये चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आपका भी बहन हो सकती है और आपका भी बहन कभी मिलने जाएगी तो ऐसे हो सकता है। तो आपको सोचना है और सोच समझ करके आप जो है कि न्यूज़ चलाइए। आप जो है कि बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर सच्चाई झलका और रातों रात जो है कि सुरेश आज़ाद जी को छोड़ दिया गया। और जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग पकड़ाए थे, सभी लोग को रिहाई कर दिया गया है। आप इस वीडियो को किस नजरिया से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।